जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू वैकेंसी पर। तो आबकारी विभाग के अंतर्गत फिर से एक और न्यू वैकेंसी निकल चुकी है झारखंड राज्य के अंतर्गत। तो हम सारी जो है जानकारी देखने वाले हैं। झारखंड राज्य के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है आबकारी विभाग के अंतर्गत। यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता 2023। तो एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसीज है। तो जो टोटल ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल जो वैकेंसीज है 583 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। बात करें कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल टेस्ट, एग्ज़ामिनेशन, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो जो इसके फॉर्म है 1 जून से जो है इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म। और इसके जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए, आप जो 30 जून तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो झारखंड के अभ्यर्थी तो इसके लिए अप्लाई कर ही सकते हैं। पर जो भी झारखंड से अदर स्टेट से जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं भारत के किसी भी राज्य से, तो फिर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर उनको यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी पर ही हैं। तो आप जो है अगर आप अदर राज्य से हैं और आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टोटल यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 237 पोस्ट है। वहीं पर बात करें एसटी कैटेगरी के लिए तो 148 पोस्ट, वहीं पर एससी के लिए 57 पोस्ट हैं। वहीं पर बात करें VC1 के लिए यहाँ पर 50 पोस्ट, BC2 के लिए यहाँ पर 32 पोस्ट हैं। वहीं पर बात करें आपके EWS के लिए आपकी EWS के लिए तो 59 पोस्ट हैं। तो कुछ यहाँ पर जो है टोटल 583 पोस्ट है। अब बात करते हैं आगे आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में। इसी के साथ साथ बात कर लें आपके सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा, इसके अंतर्गत जो आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक आपको सैलरी मिलने वाली। वहीं पर बात करें कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो आपकी योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, तो भारत के अंदर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो बात करें आगे आपके यहाँ पर हम चलिए अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर फिज़िकल टेस्ट के बारे में। शारीरिक जो मापदंड है उसके बारे में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके यहाँ पर शारीरिक मापदंड जो कि फिज़िकल है उस तो बात करते हैं आपके शारीरिक मापदंड के बारे में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं यहाँ, तो 160 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होना चाहिए। वहीं पर आपका जो सीना है, चेस्ट है, वो 81 मिनिमम, मतलब कि 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर बात करें अगर आप जो है SC और ST से हैं, तो फिर जो आपकी हाइट है 155 सेंटीमीटर। वहीं पर आपका जो चेस्ट है 79 से 84 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया। वहीं पर अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो फिर आपका जो है यहाँ पर 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट और 81 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट है वो मांगा गया। वहीं पर बात करें आपके फीमेल कैंडिडेट के बारे में, तो 148 सेंटीमीटर हाइट आपकी मांगी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए। वहीं पर यहाँ पर जो है शारीरिक मापदंड के बारे में दिया गया है कि आपका जो यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर जो है फिजिकल में आपका चेक किया जाएगा। तो शारीरिक बनावट में मुड़ा, घुटना, धनु, पैर समतल, पैर स्पीड, सिरा, उंगलियां का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टिकोण, कलर, ब्लाइंड डोनेशन, रतौंधी आदि की चिकित्सीय जांच की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं डिटेल्स में, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। अब बात करते हैं आयु के बारे में कि आपकी क्या आयु होना चाहिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जो आपका आयु की जो गणना है वो आपकी 1/8/2023 से की जाएगी। और जो अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना है, तो संदर्भ तिथि यहाँ पर 1/8/2018। तो यहाँ पर जो आपकी मिनिमम जो एज है 18 वर्ष, अगर आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के जो भी छात्र हैं,
जनरल कैटेगरी ओबीसी वाले, तो यहाँ पर जो आपकी जो एज दी गई है यहाँ पर 25 वर्ष। वहीं पर बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 27 वर्ष दी गई है। वहीं पर SC ST वालों को यहाँ पर 30 वर्ष तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 वर्ष। वहीं पर अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए यहाँ पर 30 वर्ष की यहाँ पर आयु रखी गई है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। अब बात करते हैं आगे आपके, अगर आप जो आरक्षण लेना चाहते हैं तो आरक्षण लेने के लिए जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको वहाँ का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा अगर आप जो आरक्षण लेना चाहते हैं। तो बात करते हैं आगे हम आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे बाद में आपका क्या होने वाला है, किस क्रम में आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ से होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ी हम जानकारी यहाँ से देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपका जो परीक्षा का स्वरूप है वो निकाल लिया है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण, मतलब कि आपका फिजिकल होने वाला सबसे पहले। इसके बाद होगा आपका एग्ज़ामिनेशन, रिटन एग्ज़ामिनेशन। इसके बाद होगा आपका मेडिकल। तो कुछ इस तरीके से जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, सबसे पहले आपका फिजिकल, इसके बाद आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट, इसके बाद जो आपकी फ़ाइनल जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से जो आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपके फ़िज़िकल से रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं हम कि फ़िज़िकल से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर मांगा गया है। तो सबसे पहले आपका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है लिखित परीक्षा के लिए। तो लिखित परीक्षा के लिए जो सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है, आपका जो रिटन एग्ज़ामिनेशन होना है यहाँ पर 3 पत्रों, मतलब 3 प्रश्न पत्रों में जो आपके यहाँ पर 3 पेपर होने वाले। कौन कौन से यहाँ पर देख सकते हैं, पत्र नंबर 1 जिसमें आपका हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर हिंदी भाषा ज्ञान आपका 80 प्रश्न रहेंगे इसके, और अंग्रेजी के आपके यहाँ पर 40 प्रश्न रहने वाले हैं। टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। वहीं पर एक क्वेश्चन आपका जो है 3 नंबर का रहने वाला है। तो ये आपका जो है क्वालिफाई है, यहाँ पर आपको इसमें 30% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप जो है आगे का जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ये पेपर क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं पेपर नंबर 2 की। पेपर नंबर 2 आपका जो होगा वहाँ की जो भी क्षेत्रीय जनजाति भाषा है वो होगा। जैसे कि आप हिंदी, आप जिस भी भाषा को यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसी का आपका जो है यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी भाषा से संबंधित आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। अंग्रेजी करेंगे तो अंग्रेजी से संबंधित, संस्कृत करेंगे तो संस्कृत से संबंधित, संथाली, उर्दू, बांग्ला, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी से संबंधित यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन होंगे आपके विकल्प में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होंगे, है ना। तो इसमें भी जो है आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है अगर आप जो है सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो प्रश्न पत्र 3 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे समान अध्ययन आपका 40 प्रश्न इसके आने वाले हैं। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आपका झारखंड जी के 50 प्रश्न इसके आने वाले हैं। समान विज्ञान इसके 20 प्रश्न आने वाले हैं। समान गणित 10 प्रश्न इसके आने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पर 120 प्रश्न आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर उसी के साथ साथ बात करें आपके नेगेटिव मार्किंग की, तो 1 अंक अगर आप जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 अंक जो है यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो पत्र 2 और पत्र 3 है, इन्हीं दोनों के जो मार्क्स हैं उसी के हिसाब से जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। दोनों के जो आपके नंबर रहने वाले हैं उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के हिसाब से फिर आपको जो है सिलेक्शन होने वाला है। ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम के बारे में कि जो आपका एग्ज़ाम जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। अब बात करते हैं आपके जो भी एग्ज़ाम होना है उसका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है कि कौन कौन से यहाँ पर हिंदी भाषा ज्ञान में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे आपके 20, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 60 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी भाषा पर कौन कौन से
टॉपिक से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्षेत्रीय जनजाति भाषा से क्या पूछा जाएगा, समान ज्ञान से क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, आपका झारखंड जीके में क्या पूछा जाना है, तो झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, ये सारी चीज़ें पूछी जानी। अब अगर आप जो है झारखंड राज्य का जो जीके है वो पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई बुक चाहिए तो वहीं पर यहाँ पर सारा सिलेबस दिया गया है कि आपका समान विज्ञान में क्या पूछा जाना, वहीं पर आपका गणित में क्या पूछा जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप बात करते हैं आपके फिजिकल में, इस आपका हाइट चेस्ट तो मापा ही मापा जाएगा। इसी के साथ साथ आपका यहाँ पर जो है दौड़ भी होने वाली। तो यहाँ पर जो दौड़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुरुषों के लिए यहाँ पर 10 किलोमीटर की दौड़ रहने वाली है। 10 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर 60 मिनट मिलने वाले हैं। 60 मिनट मतलब आपका 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। वहीं पर महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पर जो 5 किलोमीटर की रनिंग रहने वाली है। इसके लिए आपको जो है 40 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। तो ये था आपका फिज़िकल में आपका जो है हाइट मापा जाएगा। फिज़िकल में आपका हाइट मापा जाना है, इसी के साथ चेस्ट मापा जाना है और इसी के साथ साथ आपकी रनिंग होने वाली है। सबसे पहला क्या होगा तो आपकी सबसे पहले यहाँ पर जो है फिज़िकल होने वाला है, इसके बाद आपका रिटन होगा, इसके बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट होने वाला है। तो इस आधार पर जो आपका इस वैकेंसी पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।